एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो ठंड शुरू होते साथ ही लड्डू, बर्फी, गुड़, चिक्की इन सब की याद हो आती है। हर घर में ये सारी चीज़ें बनती हैं और लड्डू उसमें सबसे नंबर 1 पे होते हैं। तरह तरह के लड्डू बनाए जाते हैं ताकत के लिए, क्योंकि हमारी पाचन शक्ति बढ़ जाती है सर्दियों में। और लड्डुओं की बात चल रही है तो गोंद के लड्डू कैसे पीछे रह सकते हैं, वो तो नंबर 1 पे हैं। गोंद के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं, हर घर में बनाए जाते हैं, अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। पर मैं कैसे बनाती हूँ गोंद के लड्डू, वो रेसिपी मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ बहुत आसान तरीके से। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है। यहाँ पे 1 कटोरी में घी ली हूँ पूरे लड्डू बनाने के लिए। देख लेते हैं, जितना घी लगेगा उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगी कितने कितने घी में क्या क्या चीज़ें फ्राई करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 टेबलस्पून मैंने घी लिया है और ये लिया है मैंने गेहूं का आटा। अब देखिए, मैंने तो गेहूं का आटा लिया है, आप चाहे तो बाजरे का आटा भी ले सकते हैं, पर बाजरे का आटा लेंगे ना तो थोड़ा सा उसको जल्दी ख़त्म करना रहता है। मेरे यहाँ भी वैसे भी गुड़ का काफ़ी सामान बना रखा है, इसलिए मैं गेहूं का आटा ले रही हूँ कि अगर बच भी जाते हैं ना तो थोड़े लंबे समय तक ये चल जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो बेशक आप बाजरे का आटा ले सकते हैं। बाजरे का आटा टेस्टी भी लगेगा इन लड्डुओं में और साथ ही साथ हेल्दी भी होगा, लेकिन उसको ख़त्म करना जल्दी पड़ेगा। तो बस 1 चम्मच घी में इस गेहूं के आटे को हम अच्छे तरीके से धीमी धीमी आंच पे भून लेंगे, अच्छे से खुशबू आने तक और बढ़िया सा कलर चेंज होने तक इसको भूनना है। और अब इस आटे को मैं भूनती जा रही हूँ। साथ ही साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और वीडियो एंड तक देखते भी हैं तो आप मेरे चैनल रश्मिस फूड कॉर्नर को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। साथ में अगर सेम वीडियो आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक पेज फूड एंड फन में, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो पेज को फॉलो ज़रूर से कर लीजिएगा। और अब ये आटा तो भूनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं इसको दूसरे बर्नर पर चढ़ा रही हूँ। साथ ही साथ में मैं यहाँ पे चढ़ा दूँ एक कढ़ाई और इसमें भी डाल देंगे हम घी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है ये 2 टेबलस्पून घी। घी को अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे। और अब यहाँ पे आज मैंने खोली है ड्राई फ्रूट्स की दुकान। तो देखिए, ड्राई फ्रूट्स मैंने जो लिए हैं, ज़रूरी नहीं कि आप भी लें, आपके पास में जो अवेलेबल हैं या जो आप ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हैं ना, वो ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो मैं जैसे जैसे डालती जाऊँगी वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊँगी कि कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स लेने हैं यहाँ पे। जैसे बेसिकली मेन तो वही पिस्ता, बादाम, काजू और मखाना, ये सब बेसिक ड्राई फ्रूट्स लगते हैं। पर अगर आप चाहें ना तो सिर्फ मखाना डाल के भी इस लड्डू को बना सकते हैं। साथ ही साथ में ये गोंद ज़रूर डलनी चाहिए, गोंद से बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है, साथ में बहुत अच्छे हेल्दी हो जाते हैं ये लड्डू। तो मैंने ना यहाँ पे छोटी वाली गोंद ली, गोंद आप कोई भी ले सकते हैं। घी को गर्म होने देंगे, उसके बाद इस गोंद को सबसे पहले हम फ्राई कर लेंगे। इसको फ्राई करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी जिससे कि गोंद चीठी चीठी ना हो। और अब यहाँ पे घी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है, घी को अच्छे से गर्म कर लेना है और फ्लेम को अब मैं थोड़ा सा धीमा कर दूंगी। और ये गोंद ली है, ये बिल्कुल छोटी वाली गोंद ली है मैंने, बारीक वाली। मोटी गोंद भी है तो चल जाएगा, बस थोड़ी सी देख के लीजिएगा, ताज़ी गोंद लीजिएगा। और इसको ना हम इस गरम घी में डाल देंगे। फ्लेम को कर देंगे अब मध्यम पे, बिल्कुल लो पे भी मत करिएगा, बिल्कुल हाई पे भी मत करिएगा। और इसमें ना इस गोंद को हम अलटते पलटते हुए सेक लेंगे। और ये देखिए, घी में जाते साथ ही ये फूलना शुरू हो जाती है अच्छे तरीके से। एक एक गोंद फूलेगी ना तभी ये लड्डू अच्छे बनेंगे और ये चीठी चीठी सी नहीं रहेगी। फ्लेम को अभी मैंने मीडियम कर दिया है, ना बिल्कुल लो फ्लेम पे सेकना है, ना ही बिल्कुल हाई फ्लेम पे इसको सेकना है हमको। और ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से ये गोंद, एक एक गोंद बढ़िया तरीके से फूल चुकी है। और साथ ही साथ में यहाँ पे गेहूं के आटे को भी मैं भूनती चली जा रही हूँ। गेहूं का आटा लगभग भून चुका है, बहुत अच्छे से खुशबू आने लगी है, कलर इसका ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ना गैस को बंद कर दूंगी और तब तक यहाँ पे ये देखिए गोंद भी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। जैसे जैसे ये फ्राई होती जाएगी ना, इसको यहाँ पे मैंने एक ट्रे निकाल ली है, उस ट्रे में हम निकालते चले जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने गोंद को निकाल लिया है, जितना घी बचा है ना उसी में मैं बाकी बची हुई गोंद को भी डाल दूंगी, जिससे कि ये भी बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगी। बस इसी तरीके से सारी गोंद को फ्राई करके मैं निकाल लूँगी। और अब यहाँ पे ये सारी की सारी गोंद मैंने सेक ली है और इसको हम ठंडा होने देंगे। अब यहाँ पे सेम कढ़ाई लेंगे और इसमें डालूंगी मैं फिर से 2 चम्मच घी। यहाँ पे ये 2 चम्मच घी मैंने डाल दिया है। घी को गर्म होने देंगे
और अब इस गरम घी में डाल दूंगी ये फूल मखाने लगभग 1.5 कप। ये देखिए मैंने आपको पहले भी बोला है कि सभी ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इनको ना घी में धीमी आंच पे सेकना है। सब चीज़ों को सेकने का तरीका अलग अलग है, तो मखानों को ना बिल्कुल धीमी आंच पे सेकना है जिससे कि बढ़िया से क्रिस्प हो जाएंगे। और अब मखानों को ना मैंने क्रिस्पी होने तक सेक लिया है। कम से कम 5 से 6 मिनट लगेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर सेकने में, और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा मखानों को सेकने में। और साथ ही साथ में ना इसकी आवाज़ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए ये इस तरीके से चूरा हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया क्रिस्पी हो जाएगा जब इसको सेकना हम बंद करेंगे। और बस इन मखानों को भी हम निकाल लेंगे। और सारे मखानों को ना इसी ट्रे में मैंने निकाल लिया है जिसमें कि मैंने गोंद को निकाला था। और इन दोनों चीज़ों को पहले हम ठंडा होने देंगे क्योंकि हमको इन दोनों चीज़ों को क्रश करना है। अब सेम कढ़ाई ले ली है, इसमें से मखाने मैंने निकाल दिए हैं। और अब इसमें मैं ले लूँगी दोबारा से 2 चम्मच घी, और घी को हम मेल्ट होने देंगे। और अब इसमें ना मैं बाकी ड्राई फ्रूट सेकूँगी। तो जैसे कि मैंने इस यहाँ पर चॉप कर रखा है मखाने, माफ़ कीजिएगा, बादाम को, साथ ही साथ में काजू को, और साथ ही साथ में ये है ग्रीन पिस्ता जो अनसॉल्टेड रहते हैं ना, वो है। और ना एक बात और बताऊं आपको कि ये वाला जो चॉपर है ना, इससे मैंने इन सभी चीज़ों को चॉप किया है। ये सच बता रही हूँ, इतना आसान कर देता है ना काम को कि आपका काम ना मिनटों में हो जाता। नहीं तो पहले मैं ये लड्डू बनाती थी ना तो घंटों उसको चॉपर में, माफ़ कीजिएगा, मतलब बोर्ड में रख के चाकू से चॉप करना पड़ता था। लेकिन अब इससे ना ये काम मिनटों में हो जाता है। तो ये किसी भी मतलब नॉर्मल सी शॉप में भी आसानी से आजकल मिल जाता है। ये स्लाइड करने वाला, या और एक और तरीके का मिलता है, 2-3 तरीके के मिलते हैं। आप जैसा भी लेना चाहें ना ज़रूर से ले लीजिएगा। और अगर ये लेना होगा तो इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। ऑनलाइन भी मिल जाता है, अदरवाइज़ आप नॉर्मल शॉप से भी ले सकते हैं, पर ले लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसके लिए ना मैंने 1 कटोरी बादाम, 1 कटोरी काजू और साथ में आधा कटोरी पिस्ता लिए हैं। फिर मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से लीजिएगा जितना लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इस गरम घी में मैं डाल दूँगी बादाम को सबसे पहले डाल रही हूँ क्योंकि बादाम को सेकने में ना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। और इसको मैं धीमी आंच पे सेक लूँगी कम से कम 2 मिनट तक, जिससे कि बढ़िया से रोस्ट हो जाएगा ये। और तब तक ना मैं यहाँ पे अखरोट चॉप कर लूँगी। अखरोट को ना मैं चाकू से चॉप करने वाली हूँ क्योंकि इससे ना चॉपर से अगर करती ना तो बिल्कुल एकदम से बारीक हो जाता। तो अखरोट के मेरे को चंक्स चाहिए थे, इसलिए मैं अखरोट को चॉपर की बजाय हाथ से चाकू से क्रश कर लूँगी। तो इस तरीके से इसको पीसेज में कट कर लेंगे। आप अगर बड़े बड़े चंक्स चाहते हैं तो आप सारे ड्राई फ्रूट्स को हाथ से क्रश कर सकते हैं। अब यहाँ पे बादाम को भूनते हुए ना लगभग 1.5 मिनट हो चुका है। और 1.5 मिनट के बाद मैं इसमें डाल दूँगी यहाँ पे ये अखरोट। तो मैंने थोड़े से अखरोट भी कट कर लिए थे। जैसे जैसे ड्राई फ्रूट्स आप पसंद करते हैं ना वो इसमें डाल सकते हैं। और अखरोट को भी मैं साथ ही साथ में बादाम के भून लूँगी। अब जब तक यहाँ पे बादाम और अखरोट भून रहे हैं ना, सारी ड्राई फ्रूट्स भून रहे हैं, तब तक ये यहाँ के ये वाले ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो चुके हैं। अब मैं तो ना क्या करती हूँ, इनको ना मिक्सी में नहीं पीसती हूँ। स्पेशली ना ये गोंद को तो बिल्कुल मत पीसिएगा, वरना ना ये बिल्कुल मिक्सी में चिपक के रह जाती है और स्वाद भी नहीं आता है। ये मखाना आप चाहें तो पीस सकते हैं, पर मैं मखाने को भी नहीं पीसती हूँ। मैं इस तरीके से कोई फ्लैट वाला ग्लास लेके इसको ना इस तरीके से दबा देती हूँ, जिससे कि ना ये देख पा रहे हैं आप, इसके चंक्स भी हो जाते हैं। और ये जब मुँह में आते हैं ना लड्डू में, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इसी तरीके से मैं सारे के सारे मखानों को ना क्रश कर लूँगी। और बिल्कुल सेम तरीके से जब मखाने क्रश हो जाएं तो यहाँ पे ये जो गोंद है ना, ये भी बहुत आसानी से ये ग्लास से ही क्रश हो जाएगी। ये देख पा रहे हैं आप, जिससे कि नहीं ये बिल्कुल चिपकती नहीं है, हलवा जैसी नहीं होती है। वरना इसको मिक्सी में करेंगे ना तो बिल्कुल हलवा जैसी हो जाती है और मिक्सी में चिपक के रह जाती है। तो गोंद को भी हम इस तरीके से क्रश कर लेंगे। अब ये अखरोट को भी बादाम के साथ सेकते हुए 1 मिनट हो चुका है। धीरे धीरे करके चीज़ों को हम डालते चले जाएंगे। उसके बाद मैं डालूंगी यहाँ पे 1 कटोरी कटे हुए काजू। ये ना टुकड़ी काजू भी आते हैं कई बार, वो भी आप डाल सकते हैं। उसमें फिर कट करने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़े से बड़े बड़े चंक्स रहेंगे, बहुत टेस्टी लगते हैं लड्डुओं में। तो बस इसको भी काजू डाल के भी मैं 1 से 1.5 मिनट पहले भून लूँगी। और अब यहाँ पे काजू को भी मैंने 1 से 1.5 मिनट सेक लिया है। और अब इसी में
मैं डाल दूंगी ये ग्रीन पिस्ता। इनको नहीं भी सेकेंगे ना तो चल जाता है, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा सा सेक जाते हैं ना, हल्का सा 1 मिनट सेक लेंगे ना तो बिल्कुल ताजगी सी आ जाती है इन पिस्ता में, स्वाद तो वाकई में अच्छा हो ही जाता है। बाकी ये ऑप्शनल है, नहीं सेकना चाहते हैं पिस्ता तो ना सेकिएगा। और इसको लेकिन पिस्ता को भी मैं 1 मिनट सेक रही हूँ, और 1 मिनट ये पिस्ता भी मैंने सेक लिया है। ये देखिए सारे ड्राई फ्रूट सेक के तैयार हो चुके हैं। घी का इस्तेमाल सिर्फ मैंने 2 चम्मच किया था, और बस इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। और यहाँ पे मखाने और गोंद भी मैंने देखिए बढ़िया तरीके से क्रश कर लिया है। इसी के ऊपर मैं ये सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी। तो ना क्या होता है, अलग अलग थालियों में अगर हम ड्राई फ्रूट्स को सेक सेक के रखते जाते हैं ना तो घी हर थाली में चिपकते जाता है, और ठंड के दिन है वो एकदम से जमा सा हो जाता है, वो वेस्ट सा ही होता है। इसलिए वेस्ट नहीं करना है, एक ही परात में या थाली में सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स निकालते जाइए ताकि घी अलग अलग वेस्ट ना हो। अब सेम कढ़ाई मैंने ली है और इसमें डालूंगी 2 चम्मच दोबारा से घी, और घी को अच्छे तरीके से पहले गर्म होने देंगे। अब घी गर्म हो चुका है और इस गर्म घी में मैं डाल दूंगी 1/4 कप किशमिश। ये देखिए आप इसको सेक के डाल सकते हैं या फिर कच्ची भी डाल सकते हैं, जैसा आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। और साथ ही साथ में 1/4 कप मैं इसमें ब्लैक रेजिन्स भी डाल दे रही हूँ। बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन मेरे पास रखी थी और बहुत गुणकारी होती हैं ये दोनों ही, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें डाली हैं। और बस ना इसको थोड़ा सा हल्का सा फूलने तक हम सेक लेंगे। और बस जैसे ही ये किशमिश हल्की सी फूल जाएंगी ना, इनको फटाफट से निकाल लेंगे। इनको बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, और घी से निकाल के इसी ड्राई फ्रूट वाले ढेर में हम इसको मिलाते चले जाएंगे, क्योंकि इसमें भी घी है। घी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। अब सेम घी, इतना घी बच गया है, किशमिश बिल्कुल भी घी एब्जॉर्ब नहीं करती हैं, तो इसमें मैं डाल दूंगी लगभग 2 से 3 टेबलस्पून पोस्ता दाना या खसखस दाना या पॉपी सीड्स। बहुत ज़्यादा फायदे करते हैं ये। इनको भी हम घी में थोड़ा सा सेक लेंगे, जिससे कि लड्डुओं में लुक भी बहुत अच्छा आ जाता है, साथ ही साथ में बहुत हेल्दी भी हो जाते हैं। और अब ये खसखस दाने को लगभग 2 से 3 मिनट मैंने फ्राई कर लिया है, हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। और अब इसी में ना ये 1 कटोरी में ग्रेटेड नारियल डाल रही हूँ, ड्राई कोकोनट डाल रही हूँ, लेकिन इसको ग्रेट करके डाल रही हूँ। डेसिकेटेड कोकोनट नहीं ले रही हूँ, क्योंकि डेसिकेटेड कोकोनट ले सकते हैं आप, पर उसमें ना वो स्वाद नहीं आता जो ये ड्राई कोकोनट को हम ग्रेट करके डालते हैं। तो आप चाहें तो नारियल का बुरादा या डेसिकेटेड कोकोनट ले सकते हैं, पर अगर आपके पास में ताज़े नारियल का ऑप्शन है ना, ताज़े से मेरा मतलब है नारियल का गोला जो सूखा वाला नारियल होता है, तो उसको लीजिएगा, उससे ना स्वाद अच्छा आता है। बस इन दोनों चीज़ों को और थोड़ा सा मैं भून लूँगी नारियल के क्रिस्पी होने तक। और अब यहाँ पे नारियल को भी मैंने लगभग 3 से 4 मिनट भून लिया है। ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर हो चुका है। इसको भी अब हम बाहर निकाल लेंगे और ड्राई फ्रूट वाली ट्रे में डाल देंगे। तो यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी है, और अब हमारी ये लड्डू की रेसिपी ना समापन की तरफ चल पड़ी है। थोड़ा सा बस इसको सेकने में टाइम लगता है, बाकी इसमें कोई भी खास मेहनत नहीं है। और यहाँ पे सेम कढ़ाई में मैंने डाल देना है दोबारा से 2 चम्मच घी। तो यहाँ पे समझ लीजिए 1 से 1.5 चम्मच घी बच ही गया है, पूरा घी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो जितना कम से कम घी आपको लगता है ना, उतना आप घी इस्तेमाल कर लीजिए। वो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा आप कितने लड्डू बना रहे हैं। अब यहाँ पे इतने ड्राई फ्रूट्स हैं, समझ लीजिए 75 से 80 ग्राम मैंने एक एक ड्राई फ्रूट लिया है यहाँ पे, और सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से क्रश करके ही मैंने इस्तेमाल किया है सेक की। और यहाँ पे लगभग 1 कप यानी कि 225 या 230 ग्राम मैंने गेहूं का आटा लिया है। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे गुड़ डाल रही हूँ पूरा 1 कटोरी, ये लगभग है आधा किलो गुड़। तो गुड़ तो देखिए ना आपके ऊपर निर्भर करता है, आप ज़्यादा डालना चाहते हैं कि कम डालना चाहते हैं। मैं जनरली चाहे वो चिक्की हो चाहे मैं लड्डू बनाऊँ, उसमें गुड़ की क्वांटिटी ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि गुड़ ना सर्दियों में फ़ायदा करता है और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे मैंने फ़िलहाल आधा किलो गुड़ लिया है। अभी इसको हम देखते हैं डाल के, अगर मुझे लगेगा तो मैं और गुड़ डाल दूँगी। तो मैं ना क्या करती हूँ, गुड़ को ना जब लड्डू वगैरह बनाने रहते हैं ना, तो फुर्सत के टाइम में इस तरीके से चॉप करके रख लेती हूँ, बारीक बारीक, मतलब इसमें चंक्स भी रहते हैं, चॉप भी कर लेती हूँ। आप चाहें तो लड्डू के लिए जो पाउडर आता है ना वो भी ले सकते हैं, पर इस गुड़ का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पे जैसे घी गर्म हो जाएगा ना, तो मैं इसमें यहाँ पे फ़िलहाल ये सारा का सारा गुड़ डाल दूँगी और इसको करेंगे हम मेल्ट। और
इसमें मैं ना थोड़ा सा पानी भी डालूंगी जिससे कि गुड़ जल्दी मेल्ट हो जाएगा। नहीं डालना चाहते तो मत डालिएगा। जैसे मैंने ये 1/4 कप लिया है पानी, तो पूरा नहीं डाल रही हूँ, आधा ही पानी समझ लीजिए। 2 टेबलस्पून मैंने पानी डाला है और इसमें हम गुड़ को मेल्ट कर देंगे। और वो भी ना मैं लड्डू बना रही हूँ इसलिए मैंने पानी डाला। अगर चिक्की बना रहे हैं ना तो चिक्की में बिल्कुल पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और बस यहाँ पे इसको मेल्ट करेंगे। अब मुझे देख के लग रहा है कि गुड़ कम पड़ेगा, तो मैं इसमें ना आधा गुड़ और डाल दूँगी, यानी कि लगभग मैं इसमें डाल रही हूँ 3 पाव गुड़। ये देखिए आधा गुड़ मैंने और डाल दिया है इसमें। ये मेरा डब्बा जो है ना, ये पूरा 1 किलो का डब्बा है, तो 3/4 डब्बा मैंने खाली कर दिया है, यानी कि 3 पाव गुड़ मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे तरीके से धीमी आंच पे मेल्ट करेंगे। तो ये गुड़ जो था ना, ये देखिए इस तरीके की डलियों में था। आप डलियां भी डाल सकते हैं, पर इसको मेल्ट होने में ना फिर थोड़ा सा काला होने का चांस रहता है गुड़ का, क्योंकि धीरे धीरे करके मेल्ट होगा और टुकड़ों में टूटा हुआ रहेगा ना तो जल्दी मेल्ट हो जाएगा, उसका ज़्यादा कलर नहीं चेंज हो पाएगा। इसलिए इसको टुकड़ों में कर लीजिए ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ध्यान में रखेंगे ना तो लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। और मेजरमेंट का देखिए इसमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। अंदाजे से भी आप ले सकते हैं कि जितना ड्राई फ्रूट लिए हैं ना उतने ही लगभग आप गुड़ ले लीजिए, तो भी आपके लड्डू बहुत अच्छे बन जाएंगे। क्वांटिटी में पीसने के बाद या मतलब क्रश होने के बाद जितने ड्राई फ्रूट्स हैं उतना ही गुड़ ले लीजिए। इनफैक्ट उससे थोड़ा ज़्यादा ही ले लीजिए तो बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हो। अब यहाँ पे ये देखिए गुड़ में ना बहुत अच्छे तरीके से उबाल आ चुका है, बढ़िया तरीके से ये मेल्ट हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से मेल्ट होना चाहिए, इतनी हद तक इसको हमको पकाना है। और अब इस लड्डू को ना थोड़ा सा और हेल्दी बनाने के लिए इसमें कुछ चीज़ें मिलाएंगे। वैसे तो देखिए बहुत सारी चीज़ें, जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं, इसमें मिलाई जाती हैं जब ये जापे की महिलाओं को या डिलीवरी वाली महिलाओं को खिलाए जाते हैं। लेकिन चूंकि अभी हम नॉर्मल सर्दी के लिए ही ये गुड़ के लड्डू बना रहे हैं, या सौंठ और उसके लड्डू बना रहे हैं गोंद के, तो इसमें सबसे पहले तो मैं मिला दूंगी सौंठ। 1 टेबलस्पून मैंने सौंठ मिलाई है, आप ज़्यादा भी मिला सकते हैं। और साथ ही साथ में सौंठ या ड्राई जिंजर पाउडर भी कहा जाता है इसको। साथ ही साथ में इसमें मिलाऊंगी फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च 1/2 टीस्पून। इसका बहुत अच्छा स्वाद आता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी होती है इसकी, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है सर्दियों में। और साथ ही साथ में 1 चम्मच हल्दी पाउडर। तो पाउडर मिला दीजिए, या फिर अगर आपके पास में फ्रेश हल्दी है ना आप वो भी मिला सकते हैं। वो लड्डू भी मैंने आपके साथ में शेयर किए हुए हैं पहले कि फ्रेश हल्दी अगर आपके पास में है तो उसके लड्डू कैसे बनाए जा सकते हैं। ज़रूर से जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। और ये देखिए सारी चीज़ें मिला के मैं इसको लगभग 30-40 सेकेंड्स के लिए पका लूँगी इसी गुड़ में। तो सभी चीज़ों को एक साथ मैंने अच्छे तरीके से पका लिया है। और अब इसमें ना मैं ये सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी। धीरे धीरे करके सारे ड्राई फ्रूट्स हम इसमें डाल देंगे। और ये गुड़ में जाते हुए ड्राई फ्रूट्स कितने खूबसूरत दिख रहे हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं इस तरीके से सेक के अगर लड्डू बनाए जाते हैं ना। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जैसे मैंने पहले इनको टुकड़ों में तोड़ लिया था, चॉपर से चॉप कर लिया था ड्राई फ्रूट्स को, उसके बाद सेका था, बिल्कुल आप भी वैसे ही करिएगा। क्योंकि कई बार ना जैसे साबुत अगर हम बादाम काजू को सेक लेते हैं और उसके बाद उसको क्रश करते हैं ना, तो वो अंदर से ना कच्चा कच्चा सा लगता है लड्डुओं में, चाहे चिक्की में, किसी भी चीज़ में। तो पहले ना उसको क्रश कर लीजिए, उसके बाद सेकिए ना तो अंदर तक बढ़िया से सिक जाता है। थोड़ा सा मिक्स करा ताकि लेवल नीचे चला जाए ड्राई फ्रूट्स का। उसके बाद मैंने यहाँ पे आटा भी मिला दिया है गेहूं का। और मैंने तो जैसे 1 ही कप मिलाया है, लेकिन अगर जैसे ज़्यादा पसंद करते हैं ना आपका आटा, तो आप इसमें 2 कप भी मिला सकते हैं आसानी से। और यहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। फ्लेम अभी भी मेरी लो पे ही चल रही है। तो सारी चीज़ों को ना अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स कर लिया है मैंने, और इसके बाद ना गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। बस अब इसको ना थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे, जितना इतना ठंडा कि इसको ना हाथों से हैंडल किया जा सके, पर बिल्कुल ठंडा मत होने दीजिएगा वरना गुड़ जमने लगेगा। तो जैसे बाकी गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं ना उतनी हद तक हमको इसको ठंडा करना है, और फिर उसके बाद इसके लड्डू हम बांधेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसको ठंडा कर लूँगी। बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है गाइस, पूरे किचन में इसकी खुशबू फैल गई है, गुड़ की, ड्राई फ्रूट्स की, सौंठ की, हल्दी की। सब चीज़ें बहुत ज़्यादा खुशबू वाली होती हैं, साथ में बहुत ज़्यादा गुणकारी भी होती हैं। तो बस इसको थोड़ा सा मैं ठंडा कर लूँगी, फिर फटाफट से हम लड्डू बनाते हैं।
और अब ये ना थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, थोड़ा ही ठंडा हुआ है, अभी ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन हमको इसी स्टेज में ना इसको बांधना शुरू करना पड़ेगा, वरना ना दिक्कत आने लगेगी। तो बस यहाँ पे जितने बड़े आप लड्डू बनाना चाहते हैं उतने बड़ा बड़ा पोर्शन लेके इसको बांधना शुरू कर दीजिए। ये देखिए इस तरीके से इसके लड्डू बनते चले जाएंगे और बस इसको बना बना के हमको एक थाली में रख लेना है। तो ऊपर का तो हिस्सा ठंडा हो चुका है, लेकिन अंदर का अभी भी काफ़ी गर्म है। गुड़ को ठंडा होने में काफ़ी टाइम लगता है, गुड़ काफ़ी गर्म बना रहता है काफ़ी देर तक। तो बस इसके ना मैं नॉर्मल से साइज़ के लड्डू बना ले रही हूँ, ना बहुत बड़े ना बहुत छोटे। और बस एक-एक करके मैं लड्डू यहाँ पे बनाते चली जा रही हूँ। अब मैं ना आपको सजेस्ट करूँगी कि जब इतने सारे लड्डू अगर बाँधने हो ना और इसको गरम-गरम ही बाँधना पड़ रहा है, तो अगर 2 से 3 लोग होंगे ना तो काम ज़्यादा आसान हो जाता है। पर मैं यहाँ पे सिंगल हैंड ही काम कर रही हूँ। तो मैंने 8-10 तो लड्डू बनाए, थोड़ा-सा पानी हाथ में लगाती गई, लेकिन मैं आपको हाथ दिखा रही हूँ, बिल्कुल लाल पड़ गए क्योंकि गरम है ना ये मिश्रण। तो फिर मैंने यहाँ पे हैंड ग्लोव्स पहन लिए हैं, जिससे कि थोड़ा-सा कम गरम लगे। बेटा हमेशा मुझे कहता है कि आप जब भी ये लड्डू बनाओ ना तो हैंड ग्लोव्स पहन के ही बनाया करो। तो मैंने यहाँ पे ये हैंड ग्लोव्स पहन के बनाना शुरू किया, तो गरम थोड़ा-सा अभी भी लग रहा था, लेकिन फिर भी बनाना थोड़ा-सा आसान हो जाता है। और धीरे-धीरे करके मैंने फिर ये सारे लड्डू बाँध लिए हैं। तो ये हमारे सर्दियों वाले बहुत ज़्यादा पौष्टिक से लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं और ये मैंने परात भर के बनाए हैं, पर बने परात भर के हैं भले ही, लेकिन इतनी जल्दी खत्म होंगे ना मेरे घर में, क्योंकि सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। सुबह-सुबह ना दूध के साथ इसको एक लड्डू लीजिएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदे करता है ये लड्डू। और अब मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, देखिए गुड़ हल्का-सा सेट हो चुका है और बहुत शानदार ये लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। ज़रूर बना के देखिएगा। तो मेरे तो ये परात भर के गुड़ मेवे गोंद सौंठ के लड्डू तैयार हो चुके हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। सर्दी शुरू हो चुकी है। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और अगर मेरी रेसिपीज़ आपको वाकई में पसंद आ रही है तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आप मेरी रेसिपीज़ कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं। मिलती हूँ एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।